राम राम, आप देख रहे हो इन खबर हरियाणा। मैं हूं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है उसने लेकर बीजेपी सक्रिय होगी है। लगातार हम देखने लाग रहे हैं कि भाई रिपोर्ट मांगी जान लाग रही है, कोशिश या करी जान लाग रही है कि लोकसभा चुनाव में जड़े जड़े बीजेपी कमजोर रही है, ओढ़े क्यों रही है, उसने लेकर जो है एक पूरा का पूरा खाका तैयार करा जाए जो कि गलतियां रही हैं वो आगे ना दोहराई जा सकें। इसने लेकर हरियाणा में भी मंथन शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव खातिर जो प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने मुख्यमंत्रियों के संग लगातार बैठक करी है, जो अधिकारी हैं उनके संग मीटिंग करी है और उसने लेकर अब हरियाणा में भी कोशिश की जान लग रही है कि आगे जो विधानसभा चुनाव में, क्योंकि टाइम बाकी नहीं रह रहा है, करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सारी पार्टियां तैयारियां में लगी हैं, तो बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस ने क्यों कर सुधारे। लेकिन साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि जहां जहां बीजेपी की कमियां रही हैं, लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी का ग्राफ गिरा है, क्लीन स्वीप की बात कर रही थी बीजेपी, लेकिन 5 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, तो जो 5 सीटें बीजेपी ने खोई हैं उसके पीछे के कारण के रहे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ईब धीरे धीरे जो बीजेपी का मंथन चल रहा है उससे जो हार की वजह शामी आने लग रही हैं वो भी अब आपने जाननी जरूरी है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो, जिस भी इलाके में आप बैठे हो, आपके इलाके में क्या स्थिति रही, आप समझ सको उसके जरिए। तो जो सत्ता विरोधी लहर है यो एक बड़ा कारण निकल कर सामने आया है। जो बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, तो एक जो सत्ता विरोधी लहर चल रही थी प्रदेश में, बीजेपी ने अपनी जो बैठकें करी हैं उनके जरिए कुछ ऐसे सुझाव भी आए हैं और कुछ ऐसी वजह भी आई हैं जिनमें एक यह वजह भी है कि जो सत्ता विरोधी लहर थी वो किते न किते बीजेपी के खातर एक खतरा बनी है। उसकी वजह से लोगों में एक नाराजगी का दौर चल रहा था कि 10 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में है। इसके अलावा आपने देखा मुख्यमंत्री बदला गया, जो चेहरा बदलन का जो दांव एक खेला गया था बीजेपी की तरफ से, उस दांव को जनता ने खारिज कर दिया। अब बीजेपी खुद इस बात को मान रही है कि जो हमने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लिया है वो फैसला किते न किते मारे खातर बढ़िया नहीं रहा और उसका हमने नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा जो पोर्टल राज, कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग पोर्टल राज से बहुत परेशान थे। भाई डिजिटलाइजेशन का दौर तो ठीक है, लेकिन लोगों की पहुँच से आज भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट की दूरी है, फिर वहाँ पे वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, कई से रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो आप जो पोर्टल राज की बात कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान हुई है, ये भी एक कारणों में निकल कर सामने आया है। और जो जाटों की और किसानों की नाराजगी थी, आपने देखा भाई जो है जाट भी नाराज थे प्रदेश में और किसानों की भी नाराजगी देखने मिल रही थी। लगातार प्रदर्शन चला था, कई ऐसे इलाके हैं जिन पे किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव जो है वो इन चुनावों में देखने मिला है। और अब बीजेपी की हार की वजह में बीजेपी खुद इस चीज ने मान रही है कि जाटों की और किसानों की जो नाराजगी रही वो मारे खातर किते न किते दिक्कत का जिसने काम करा है। इसके अलावा जो बेरोजगारी की मार है, बेरोजगारी से युवा जो हैं वो बहुत परेशान थे। युवाओं के बीच में बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था चुनावों में, हमने देखा। तो अब बीजेपी भी इस चीज़ ने मान रही है कि भाई जो बेरोजगारी की मार रही है वो कहीं ना कहीं एक वजह रही है जिसकी वजह से प्रदेश में एक बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है। इसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमने देखा कि जो भाषण रहे हैं उसमें, उन भाषणों में चाहे आप प्रधानमंत्री की बात कर लो तो प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पे बात कम करी, लेकिन जब राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी अग्निवीर पे बड़ा खुल के बोलते हैं और उसका फायदा किते न किते कांग्रेस ने मिला भी है। अग्निवीर के कारण भी एक नाराजगी थी, भी अग्निवीर का जो मुद्दा था वो सेना की भर्ती के जो सपने पाड़ रहे हैं युवा जो हैं उनमें एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से रहा है ये एक नुकसान जो है बीजेपी के लिए। जो विधायकों और मंत्रियों का जो वर्किंग स्टाइल है उससे भी नाराज़गी थी लोगों के भीतर, कई विधायकों से नाराज़गी थी, कई मंत्री ग्राउंड पे नहीं दिखा करते। तो ये अब बीजेपी जो मंथन कर रही है उस मंथन से कुछ ऐसी बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही हैं जो ये साफ कर रही हैं कि अगर बीजेपी पीछे गई है, बीजेपी का ग्राफ कम हुआ है, अगर सीटें कम हुई हैं तो उसके पीछे ये कहीं ना कहीं कारण रहे हैं। अब देखो सारी पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुट रही हैं, अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं कि जहाँ पे कमज़ोर रहे हैं वहाँ पे मजबूती लेकर आई जा। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लो, चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, क्षत्रिय पार्टियां भी अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में ज़्यादा टाइम नहीं है, नज़दीक है विधानसभा चुनाव, 3 महीने का टाइम बचा है और उस टाइम के दरमियान कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी ये तो टाइम बताएगा और विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस भी कॉन्फिडेंस में है, 5 सीटें लेके आई है, बढ़िया उसका प्रदर्शन रहा है अगर हम पिछले सालों के मुकाबले की बात कर लें तो, पिछले चुनावों की बात कर लें तो। लेकिन बीजेपी का ग्राफ गिरा है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और अब ये जो बैठकें
निकल कर सामने आ रही हैं, इसमें कुछ एक कारण सामने आ रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहे हैं। आप भी कमेंट के जरिए हमने बताइए आप कितने हो, आपका इलाका कौन सा है और ओड़े किस तरीके के राजनीतिक समीकरण रहे। अगर बीजेपी वहां जीती तो क्यों जीती, और अगर हारी तो वहां पे क्यों हारी, या कांग्रेस ने फायदा मिला तो क्यों मिला, क्योंकि आम जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने एरिया खातर के सोचो हो, आपके मुद्दे के हैं, यो भी जानना बहुत जरूरी है।